आमिर खान को रिसेंटली स्पॉट किया गया मराठी फिल्म सैटरडे संडे की स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड करते हुए, जिसे डायरेक्ट किया है मकरंद देशपांडे ने। और मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान आमिर ने इस फिल्म की सक्सेस के लिए दिए अपने बेस्ट विशेस। आई थिंक रीजनल सिनेमा जो है हिंदुस्तान में बहुत ही हमेशा से स्ट्रांग रहा है। हम देख रहे हैं कि मराठी सिनेमा भी और उभर कर आ रहा है अभी, बड़ी खुशी की बात है। बल्कि यही हमारे देश की ताकत है। हर राज्य में जो एक अलग कल्चर है, अलग भाषा है, भाषा में ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो हमेशा हेल्दी रहें, और उनका ये एक तरीका है कि जो पॉपुलर सिनेमा है हर ज़बान में वो और आगे बढ़े। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं रीजनल फिल्म्स देखता हूँ और उनकी कामयाबी देखता हूँ, तो ख़ास मुझे खुशी होती है इस बात की। सपोर्ट माई स्कूल कैंपेन को सपोर्ट करती नजर आई एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, who recently visited a school and presented a Mardani Medal of Bravery to 5 girls who have shown courage and achieved success. Support My School campaign initiative, I think it's a great initiative. I think it's fantastic to bring basic amenities in school, inspire more children, more girls to come and educate themselves. And I think that nothing can be better than that, because we all girls want to study, we all inspire to study, but of course for practical reasons, for a lot of these basic reasons, sometimes what I'm hearing that girl children drop out from schools. So it's a very sad thing, but it's again inspiring when I hear people to support the cause of getting these basic amenities in school. So thumbs up for that. एक्ट्रेस दिया मिर्जा को रिसेंटली देखा गया एक वुमेन्स मैगजीन के लेटेस्ट इश्यू को अनवेल करते हुए, जिसके कवर पेज पर वो फीचर कर रही हैं। टेक अ लुक। क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म द लंच बॉक्स का DVD फाइनली लॉन्च हो गया है, और इस लॉन्च इवेंट को अटेंड किया फिल्म के एक्टर्स इरफान खान, निम्रत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जिन्होंने इस फिल्म को लेकर अपनी मेमोरीज मीडिया के साथ शेयर किए। For us, it was a very precious experience, great experience. But what it has really done, which is historical, which is so significant, which is never achieved by any film, which somehow it happened with this film, is that our film, Indian film, could go into mainstream market of foreign countries and capture their attention and entertain them. And that's what very, very significant, which is done by Lunchbox. And I'm so pleased with it, that this film has achieved that. And it's high time that our film starts entertaining the foreign audience. I prepared the food with a lot of love, but the food that went to him was actually half cooked and not so tasty, but he made it look so good. रणबीर कपूर उनकी अपकमिंग फिल्म तमाशा में एक नोमैड बने नजर आएंगे, who wanders from place to place and entertains people while on his travels. He wants everybody around him to be happy. सैफ अली खान उनके फादर लेट मंसूर अली खान पतौड़ी की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाना चाहते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू हिम, और इसीलिए सैफ को एक अच्छे राइटर की तलाश है ताकि वो फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर सके। डायरेक्टर अनीस बाज़मी, जिन्होंने बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम किया है, अब उनकी अगली फिल्म में सारे यंगस्टर्स के साथ टीम अप कर रहे हैं, और इस अनटाइटल्ड फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत जल्द की जाएगी। सलमान खान की सिस्टर रिपोर्टेडली बहुत जल्द उनके बॉयफ्रेंड आयुष शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है, एंड अर्पिता अपेरेंटली वांट्स अ लैविश डेस्टिनेशन वेडिंग। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अर्पिता की शादी हैदराबाद की फलकनुमा पैलेस में हो सकती है, एंड अर्पिता विल फाइनलाइज द वेन्यू बाय नेक्स्ट वीक। मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो वरुण धवन, जो कि इन दिनों श्रीराम राघवन की फिल्म बदलापुर की शूटिंग कर रहे हैं, refused to pose for a picture with a young fan of his when he approached Varun. Apparently ये बच्चा वरुण का बहुत बड़ा फैन है, और वरुण के मना करने पर वो रोने लगा। When Varun was informed of this, he reportedly posed with the boy as a formality.
खबरों की माने तो संजय दत्त के एब्सेंस में उनकी वाइफ मान्यता इज हैविंग अ हार्ड टाइम लुकिंग आफ्टर हिज प्रोडक्शन हाउस और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ये प्रोडक्शन कंपनी बंद हो जाएगी। रिपोर्टेडली इस कंपनी के एम्प्लॉइज को कंपनी छोड़ने को कहा गया है एंड द फिल्म प्रोड्यूस्ड अंडर दिस बैनर हसमुख पिघल गया इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली बीइंग कैंस्ड। फरहान खान की मच अवेटेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेलर 14 अगस्त को अनवील किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस इवेंट को काफी ग्रैंड स्केल पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड देयर विल बी सरप्राइज परफॉर्मेंसेस बेस्ड ऑन द थीम ऑफ दिस फिल्म। साउथ स्टार धनुष और अदा शर्मा को हम एक साथ देख पाएंगे एक च्यूइंग गम एड के टेलीविजन कमर्शियल में, जिसकी शूटिंग रिसेंटली की गई। दिस एडवर्टाइजमेंट वाज शॉट इन चेन्नई एज वेल एज इन मुंबई। अक्लेम्ड फिल्म मेकर मधुर भंडारकर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से राज कपूर स्मृति अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। और मधुर ने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी इस तरह जाहिर की। Thank you to each one of you for the congratulatory messages you sent. I accept this Maharashtra state honor bestowed in me in all humility. अध्ययन सुमन की अपकमिंग फिल्म DNA of Love में उनके ऑपोजिट फॉर्मर मिस इंडिया अर्थ हसलीन कौर को फाइनलाइज कर लिया गया है। वैसे हसलीन ने कर ले प्यार कर ले फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था।